स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का 22 मई यानी कि आज आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का पेपर होने वाला है और आज आप सभी का लास्ट पेपर है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से आपका हूबहू प्रश्न आपका एग्जाम में आज रहने वाला है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव में क्वेश्चन यहीं से आपका आने वाला है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, आज एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से सब आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग एग्जाम देने आज जाइएगा तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश रहेगा। गद्यांश को पढ़ना है और 1 से लेकर 5 तक आपका सही विकल्प का चयन करना है। गद्यांश कहता है दोस्तों कि धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, यानी कि जितना लालच करेंगे उतना ही ज़्यादा बुरा फंसोगे। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी आदमी को, ठीक है, साइकिल मिलता है तो अब चाहता है कि उसके पास मोटरसाइकिल आ जाए। मोटरसाइकिल मिलेगा तो सोचेगा कि कार आ जाए, और कार मिलेगा तो आप लोग सोचिए कि आप क्या वो सोचेगा। ठीक है, इसके बाद धन लिप्सा अतः सागर की तरह है, इसके तल की था, ठीक है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो कि बहते रहता है। जो व्यक्ति धन की उत्कर्ष कामना से ग्रसित होकर वह नीचे से नीचे काम कर सकता है, ठीक है, उसे अपने सम्मान भी कोई चिंता नहीं करता। सम्मान को बेचकर उसे धन जो मिलता हो, ठीक है, वही नहीं चुकता। समाज उसे जो भी चाहे, ठीक है दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिरा सकता है, अपशब्द सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। यानी कि पैसे के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार है और इसी को धन की क्या कहता है तो नाश कर रहा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का कुछ गद्यांश तक पूछे गए प्रश्न का जवाब देखते हैं। पहला नंबर, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाता है? तो धन की चाह मनुष्य को दोस्तों विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 2 नंबर का था, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती? तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार धन की लिप्सा रूपी सागर की कोई था नहीं होती। था बोले तो नीचे का पेंदी। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे जो काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देता है। ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना मान सम्मान अपना इज्जत को, ठीक है, माटी में मिलाकर अपना काम करता है? तो कौन ऐसा व्यक्ति है? तो धन की उत्कृष्ट कामना करने से ग्रसित होकर। ठीक है, यानी कि धन जो लालच दे रहा है उससे है। अब देखिए 4 नंबर का था, धन लोलुपों को समाज कैसे दृष्टि से देखती है? तो धन के लोलुपों को जो समाज है दोस्तों कैसे दृष्टि से देखता है? तो है दृष्टि से, यानी कि छीन दृष्टि से, नीचा दृष्टि से। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है को बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश का अगर आप लोग शीर्षक देना चाहिएगा तो धन लिप्सा का परिणाम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आपका एक पद्यांश जो है यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो कि आपको 6 से लेकर के 10 तक का जवाब यहाँ से आपको देना है। कहता है कि भटक गया है देश दलों के बिहार वन में। ठीक है, कदम कदम पर संशय की उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र हैं, राष्ट्र कहाँ है शेष शेष, ठीक है, बस राज्य मात्र है। कुछ इस प्रकार से था। चलिए यहाँ पर 6 नंबर, देश किसके, ठीक है, बिहार वन में भटक गया है? तो देश दोस्तों आप सभी का राजनीति के दल में क्या गया है? भटक गया है। मन में हमेशा संशय, यानी कि जो है, ठीक है, कुछ सोचता है, यानी कि संशय रहता है। तो क्यों उत्पन्न होता है? तो मन में जो हमेशा संशय भविष्य की चिंता करने को लेकर। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज पढ़ रहे हैं आप लोग, जितना आज ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो एक आपका मन में संशय कि अगर आप लोग आज पढ़िएगा तो आने वाला दिन रिजल्ट आपका बेहतर बनेगा और आपको खुशी मिलेगा। ठीक है, इसी को लेकर यहाँ राष्ट्र का क्या सही है? राष्ट्र का मतलब क्या? तो राष्ट्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एकजुट देश। एकजुट मतलब एक साथ। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक को बताइए। इसका अगर उचित शीर्षक देना चाहे तो देश और नेता यहाँ पर हो जाएगा। संशय शब्द का अर्थ क्या होता है? संशय का मतलब होता है संदेह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संदेह होता है कि क्या आज एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को क्लिक किया तो एग्जाम सबसे बेहतरीन आज आपका जाने वाला है। 11 नंबर, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग दोस्तों आपका निष्कर्ष कहलाता है। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। कौन सा विचार की अभिव्यक्ति किया जाता है? तो यहाँ पर 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर है मौलिक का। ठीक है, 13 नंबर कहता है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में, ठीक है, संबोधन हेतु तो किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस
शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर है, महोदय का यूज हम लोग करते हैं, महोदय। ठीक है, सभी ने निवेदन यह है कि इसका हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, तो जनसंचार का प्रमुख काम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, जनसंचार आपका क्या है, तो सूचना आपको देता है, ठीक है, आपको शिक्षित बनाता है, यही तो आपका हो जाएगा। रिपोर्ट में दी गई जानकारी स्वरूप होना चाहिए, तो रिपोर्ट में जो भी जानकारी देता है वो क्या होना चाहिए, तो आपका तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी कि इसका कोई फैक्ट निकलना चाहिए, जो न्यूज़ है वो आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए पीटीआई, 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 ठीक है, पीटीआई क्या है, तो पीटीआई दोस्तों एक प्रकार का आपका समाचार एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी समाचार एजेंसी बोले तो समाचार का नाम है, पत्र का। ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो पत्रकारिता के जो है भी आपका, ठीक है, विकास में जिज्ञासा की, यानी कि जानने की चाह की, मतलब कि देखिए कोई भी पत्रकारिता करेगा तो सबसे पहले वह जानेगा कि आज कहाँ का मौसम कैसा था, कहाँ युद्ध चल रहा है, कौन, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उसको जानने की चाह होगा, तभी तो वो पत्रकारिता कर पाएगा। ठीक है, और आपका न्यूज के माध्यम से आपको बता पाएगा। 18 नंबर का था सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है, तो आपका दोस्तों सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो दृश्य माध्यम यानी कि देखने योग्य माध्यम नहीं बल्कि एक और क्या है, तो यहाँ पर आप सभी का श्रव्य माध्यम यानी कि सुनने वाला माध्यम है। ठीक है, क्योंकि रेडियो को आप लोग देख नहीं सकते हैं बल्कि सुन सकते हैं। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होते हैं, साप्ताहिक का मतलब ही आपका हो गया है एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टिंग ऑपरेशन किन पत्रकारिता का एक रूप है, तो स्टिंग ऑपरेशन कौन से पत्रकारिता का एक रूप यहाँ पर हो जाएगा, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर आप सभी का खोज परख पात्रता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 20 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, 21 नंबर से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी आज जिन सभी का इंग्लिश इलेक्टिव का भी पेपर है, जिन सभी विद्यार्थी का आज इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर है, तो दोस्तों वीडियो आज इंग्लिश इलेक्टिव का नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश इलेक्टिव में आप लोग 40 आउट ऑफ 40 लाएं, तो दोस्तों आप लोगों को एक 80, ठीक है, 80 क्वेश्चंस का एक आपको सेट दिया जा रहा है, उस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस वहीं से आपका इंग्लिश इलेक्टिव में रहने वाला है। किसी को भी दोस्तों ये वाला सेट वाला क्वेश्चंस चाहिए जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 20 रुपया है, और आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क करके इसको आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फॉर 20 रुपया में इंग्लिश इलेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, जो कि आपका वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, ठीक है, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 33 का उत्तर दीजिए। अभी जो आपको दे रहे हैं दोस्तों आपका एक पेपर के रूप में होगा। ठीक है, जिसपे टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं गेस्ट पेपर के रूप में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर एक काव्यांश है, काव्यांश को पढ़ना। शहरी बनिया सब वहाँ भी ओट, ठीक है, को बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए है किसने उसके जीवनोत्ति के, ठीक है, सब साधन, यह क्या संभव नहीं, ठीक है, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से ली गई है, तो ये आप सभी का कौन सा पाठ से लिया गया है, संध्या के बाद से, यानी कि संध्या वाला बाद से। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना का बल दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा साम्यवादी का। शहरी बनिया के समान किसके, ठीक है, महाजन बने जाने की कल्पना की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन समझ भी गाँव के दुकानदार। नींद उचट जाती है किसकी रचना है, तो नींद उचट जाती है ये आप सभी का किसकी रचना हो जाएगा, तो नरेंद्र शर्मा की। कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुखों को, ठीक है, स्वप्न से भयावह किसे मानता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसे मानता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाहर के अंधकार को। अब देखिए रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ठीक है, जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए गरीबी नहीं बल्कि आपका बीमारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, ठीक है, यहाँ पर गरीबी ही होगा, बीमारी नहीं बल्कि गरीबी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 27, सिक्ता सली समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सिक्ता सली समीर सदी में दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो आप सभी का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कौन सी प्रेरणा दी गई है, तो जाग तुझको दूर जाना है इस कविता में कौन सी प्रेरणा दी गई है, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, कठिनाइयों से जूझने की। अब 29 नंबर देखिए महादेवी वर्मा को अपने किस, ठीक है, काव्यकृत के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर 29 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यामा। आगे देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि
उन्हीं को कहा जाता है। किन है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। इसका बाद आपका बुक से गद्यांश, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो कि आप सभी का मक्खियाँ भिनभिना रही थी वह से गद्यांश लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका जो लेखक हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। घर में मक्खियाँ का भिनभिनाना पंक्ति में, ठीक है, घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? अगर घर में मक्खियाँ भिनभिना रहा है तो वहाँ पर कैसा संकेत मिलता है? तो दरिद्रता का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? ठीक है, विभाग की कलकी से किनकी छटनी हुई, यानी कि उनका वहाँ से आप हट चुका है, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद का। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो ज्योतिबा फुले ने यहाँ पर मानसिकता आप सभी का रूढ़िवादी वाला हो जाएगा, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक, ठीक है, समान बुद्धि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 35 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रशंसा करना। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो जसदेव की जब आपका पिटाई किया गया तो मजदूरों का जो समूचा दिन बीता वो आपका भय और दशरथ से, यानी कि डर का माहौल था, ठीक है। पूरा डर का माहौल, मजदूरों में डर का माहौल समाया हुआ। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो उसकी माँ कहानी के लेखक आप सभी का हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखिए अभिधर्मी एक होते हुए भी, ठीक है, ध्यान और व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाते हैं। परंतु ये जो पाठ है, ठीक है, ये कौन सा पंक्ति से लिया गया है? तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर पंक्ति जो कौन सा पाठ से लिया गया है? तो आप सभी का हो जाएगा नए की जन्म कुंडली। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब 40 नंबर देखिए कि अंधेरी नगरी की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों जिस प्रकार से अभी हम आपको इंग्लिश इलेक्टिव के लिए बताएं कि 80 क्वेश्चन का आपका पीडीएफ दिया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, उसी प्रकार से दोस्तों आपका हिंदी इलेक्टिव का अभी मैं आपको एक सेट आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ, ठीक है। एक सेट और बच्चा है, इसको भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव में आज फुल नंबर आने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग देखिए तो नीचे आप लोगों का, ठीक है, वही पेपर से मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको नीचे आंसर भी रहेगा। किसी को दोस्तों अगर आपको चाहिए, देखिए आप लोग देख सकते हैं नीचे आपका सेट 2 वाला आ चुका है, ठीक है। किसी को भी अगर ये वाला चाहिए पीडीएफ तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। इंग्लिश इलेक्टिव हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, आप सभी दोनों पेपर आपको 20 रुपये में दे दिया जाएगा, जो कि यहीं से आज क्वेश्चन आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।